चित्रा वाघ ने ट्वीट किया और ट्वीट में वो कहती हैं, ये महाराष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि संजय राठौड़ जैसे व्यभिचारी लोग फिर से मंत्री बनते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये बीजेपी के लोगों को है कि इस व्यभिचार और इस भ्रष्टाचार को वो मंत्रिमंडल में अपने साथ बिठा के कैसा काम कर पाएंगे। कुल मिलाकर भाजपा का एक घिनौना और गंदा चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आया। ये बात तो एक समय था जब भाजपा चेहरा चाल चरित्र के लिए जानी जाती थी, अब भाजपा मात्र सत्ता के लिए जानी जाती है। जिस महिला को आधी कॉन्स्टिट्यूंसी एक वोट बैंक समझ के बीजेपी काम करती है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में एक महिला भी मंत्री नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और बार बार मुझे तोलना बीजेपी को ही पड़ रहा है। मैं भी चाहता हूं कि कुछ और लोगों को तोलूं, लेकिन गलतियां जब इतनी हो रही है तो मुझे लगता है कि एक अच्छे पत्रकार होने के नाते, और हिंद वॉइस ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जहां जो दिखता है वही हम बताते हैं। महाराष्ट्र में 40 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसके पहले 40 दिनों के पहले जब महाराष्ट्र में नई सरकार बनी, जिसमें शिंदे ने गुट निकला, शिवसेना से अलग शिवसेना को तोड़ दिया गया, उसका एक अलग गुट बना और शिंदे ने मिलकर बीजेपी के साथ, बीजेपी के 106, शिंदे को 40, ऐसे 146 लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। उसमें शिंदे को मुख्यमंत्री पद बता दिया गया, और जो सरकार बीजेपी बाहर से समर्थन करने वाली थी, उस सरकार में आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का करीब करीब तय था, वो देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। उसके बाद मंत्रिमंडल बनेगा कब, इसको लेकर 40 दिन तक महाराष्ट्र की जनता ने इंतज़ार किया और आज 18 लोगों को मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा, क्योंकि उनको लगा कि वर्तमान में राज्य सरकार संभालना भी है और साथ में एक ऐसा साफ सुथरा चेहरा भी सामने चाहिए, इसलिए चेहरा दिया। लेकिन बीजेपी का भी ये दुर्भाग्य है, या महाराष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य है, जब एकनाथ शिंदे की तरफ से जो लोग मंत्रिमंडल में लिए गए, उनमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसके लिए बीजेपी को अब जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, मतलब राज्य के स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी। संजय राठौड़ दिग्रस के एमएलए है, पहले मंत्री थे, उनके ऊपर व्यभिचार के आरोप लगे हैं। एक लड़की का उन्होंने शारीरिक शोषण किया, उसके बाद में आरोप है कि उस लड़की ने आत्महत्या की। लड़की की आत्महत्या होने के बाद उनके और उनके असिस्टेंट के बीच में जो वार्तालाप हुआ टेलीफोन का, वो सारा का सारा मार्केट में आउट हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने रास्ते रास्ते पे उतर के आंदोलन किया और आखिर में संजय राठौड़ का इस्तीफा हो गया। जब संजय राठौड़ का इस्तीफा हो गया तो फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने जो कुछ कहा था इस्तीफे होने के बाद, उन्होंने कहा कि सरकार का असली चेहरा सामने आया कि वो व्यभिचारी चेहरा है। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत पहले से कहा था कि इस्तीफा होना चाहिए, अब इस्तीफा इतना देर से दे दिया गया तो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ संजय राठौड़ पे ही नहीं, उन पुलिस अधिकारियों पे भी एक्शन होनी चाहिए जिन्होंने इस केस को बिगाड़ने का प्रयास किया और संजय राठौड़ को शील्ड किया। उन्होंने कहा कि जवाब उन लोगों को भी देना होगा जो संजय राठौड़ को बचा रहे थे, मतलब महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों दलों पे आरोप था। संजय राठौड़ शिवसेना के नेता थे। अब संजय राठौड़ के खिलाफ चित्रा वाघ, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर है और तेज तर्राट नेत्री है, बोलने के लिए जानी जाती है, उसे वहाँ पे मुल्क मैदानी तोफ कहते हैं। जब बरसती है विपक्ष पे तो उसका कोई सानी नहीं होता। उस चित्रा वाघ ने रास्ते पर आंदोलन करके इस इशू को जीवंत किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो संजय राठौड़, अभी ना कोई निर्णय हुआ उनके पक्ष में, ना कोई क्लीन चिट मिली। संजय राठौड़ फिर से मंत्री बनाए गए हैं। जैसे उनका मंत्री पद आया, चित्रा वाघ ने ट्वीट किया और ट्वीट में वो कहती हैं, ये महाराष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि संजय राठौड़ जैसे व्यभिचारी लोग फिर से मंत्री बनते हैं। मैं भले ही बीजेपी में हूँ, लेकिन न्याय की लड़ाई मैं छोड़ूंगी नहीं। संजय राठौड़ के खिलाफ मैं लगातार बोलती रहूँगी। दूसरी ओर अब्दुल सत्तार, जो कहते हैं औरंगाबाद ज़िले के नेता हैं, एमएलए हैं, उनके ऊपर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े घपले का आरोप है। उनके स्वयं उनके बेटियों के मार्क्स बढ़ाने का आरोप है, जो बाद में रद्द हो गया। इस आरोप जब चल रहे थे और लगातार विपक्ष, यानी वर्तमान में जो विपक्ष है, वो भी उनको घेर रहा था,
और तब बीजेपी लगातार इनके खिलाफ फ्रंट खोल रही थी, वो भी मंत्री बने, वो भी लोग दुर्भाग्य समझते हैं। गुलाब राव पाटिल वो एक चेहरा है जिन्होंने अटल जी के नाम से जो योजना आई थी माइक्रो इरिगेशन की, जो छोटे छोटे जो वाटर की बॉडीज़ होती है उसको डेवलप करने की, पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार ने भेजा हुआ पड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कभी उसका उपयोग नहीं किया, वो भी मंत्री बन गए हैं। जब अटल जी के नाम से आई हुई योजना का लागू नहीं करने पे बीजेपी ने उनके खिलाफ फ्रंट खोला था, आज वही बीजेपी उनको गोद में लेके बैठी है। जिस व्यभिचारी के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया था, और वो पूजा चौहान जो लड़की जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी, उसकी आत्महत्या उसको करनी पड़ी, उसके ऊपर जब न्याय देने की बात होती है, आज वही व्यभिचारी तथा कथित व्यभिचारी जिसको बीजेपी व्यभिचारी कह रहे थे, आज सदाचारी बन के सत्ता में हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो सत्ता में जो लोग आज मंत्री पद लेके बैठे हैं उनके खिलाफ बीजेपी ने फ्रंट खोला। चित्रा वाघ ने तो ये करेज दिखाया ये बोलने का कि मेरी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि लड़ाई जारी रहेगी? देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, क्या इतनी ताकत से कहेंगे कि मैं उन पुलिस अधिकारियों पे अब एक्शन लेता हूं जिन्होंने FIR दर्ज नहीं किया था? या सत्ता का मक्खन खाने के लिए आप अपने तमाम नैतिकताएं इतनी नीचे लेवल पे ले जाते हो, या नैतिकता होती ही नहीं, सिर्फ सत्ता का खेल है और मक्खन खाना है? सबसे हाइट जिसको चेरी ऑन द आइसक्रीम कह सकते हैं, जो बिल्कुल आखिरी में स्वीट डिश है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है वो सरकार के गठन पर ट्वीट करते हुए कहते हैं, प्रशासकीय अनुभव सुशासन से सरकार चलाने का ध्यास जिन लोगों को है उन लोगों को मंत्रिमंडल में आपने लिया, बहुत बहुत बधाई। यदि व्यभिचारी भ्रष्टाचारी यदि इन लोगों का सुशासन और प्रशासकीय अनुभव देखा जाए तो फिर ये कह सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये बीजेपी के लोगों को है कि इस व्यभिचार और ये भ्रष्टाचार को वो मंत्रिमंडल में अपने साथ बिठा के कैसा काम कर पाएंगे। एक आज 18 मंत्री बने, 2 पहले उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन चुके थे। महिलाओं के नाम से जब राष्ट्रपति बनाया जाता है महिला को या आदिवासी को, तो बोला जाता है कि आदिवासी महिला, तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं बीजेपी से खास तौर पे प्रेम करती है, महिलाएं नरेंद्र मोदी को पसंद करती हैं। महिलाओं को लगता है कि एक ऐसा मसीहा आया जिस महिला को आधी कॉन्स्टिट्यूंसी एक वोट बैंक समझ के बीजेपी काम करती है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में एक महिला भी मंत्री नहीं है। काफ़ी जब आवाज़ें उठी तब मुख्यमंत्री कहने लगे कि आने वाले समय में जब एक्सपांशन होगा तो महिलाओं को जगह दी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को ना लेना ये ज़्यादा महिलाओं के लिए अच्छा है, क्योंकि जहाँ व्यभिचारी लोग बैठे हैं मंत्रिमंडल में उसके पास कोई भी इज्जतदार महिला बैठ के सरकार चलाने में विश्वास नहीं रखेगी। कुल मिलाकर भाजपा का एक घिनौना और गंदा चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आया। ये बात तो एक समय था जब भाजपा चेहरा चाल चरित्र के लिए जानी जाती थी, अब भाजपा मात्र सत्ता के लिए जानी जाती है। क्या गलत कहते हैं गडकरी? यदि गडकरी ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स वॉज अ टूल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, राजनीति एक ज़माने में सामाजिक और आर्थिक उत्थान का एक टूल यानी एक औजार हुआ करता था, लेकिन अब राजनीति इज़ अ गेम ऑफ लिमिटेशन, कंपल्शन एंड जो उसके लिए शब्द नहीं है, मैं यहाँ बोल नहीं सकता, ऐसे शब्द है। तो राजनीति अब एक गेम हो गया है। आपकी लिमिटेशंस है कि आपको सत्ता में लाने के लिए कुछ भी आप किसी को भी साथ में रखना पड़ता है। आपका कंपल्शन ये है कि जो व्यभिचारी था जिसको जेल में होना चाहिए था वो आज आपके साथ मंत्रिमंडल में खड़ा है। ये तमाम बातें इतनी घिनौनी हो गई है कि अब घिन आने लगी है राजनीति से। क्या सत्ता का खेल इतना घिनौना होता है, या सत्ता का मक्खन खाने का टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आपको ये भी नहीं देखा जाता कि वो मक्खन ला कौन रहा है। आज इतना ही, फिर आऊँगा अगली बार किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।